तो यार अभी ना मेरी बात हो रही थी अपनी एक फीमेल फ्रेंड से एंड शी इज़ लाइक अ फेमिनिस्ट। ओके। एंड वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई लड़कियों के साथ कितना बुरा हुआ है, उनको कितना ऑप्रेस किया गया है। एंड लाइक पहले उनके पास इतने इतने लॉज नहीं थे एंड ऑल। मुझे मतलब रील्स वगैरह सेंड कर रही थी कि देख इसके साथ ये हो गया ना उसके साथ वो हो गया। एंड मेरा लाइक एक ही पॉइंट था कि रुको, इट्स रियली नॉट अबाउट फेमिनिज्म। मेरा प्रॉब्लम वहाँ पे ये था कि वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग सो मटेरियल। मतलब देखो, अगर तुम ये सब टाइम पास के लिए कर रहे हो तो इट्स फाइन। बट जैसे लाइक फॉर एग्जांपल रिलीजन है, रिलीजन हो गया, या फिर पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, ये मिसोजिनी, फेमिनिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक मटेरियल लेवल पे काम करती है। मतलब ये बस एक सोसाइटी का हिस्सा है। इसके पीछे अगर तुम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो तो व्हाट आई थिंक इज तुम्हारा लाइफ लाइक हमेशा स्ट्रगल में रहेगा। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर मेरी उस दोस्त ने मुझे फेमिनिस्ट बना भी दिया एंड लेट्स से 50 और लड़कों को बना दिया, भाई 200 और है जो मिसोजिनिस्ट है। सेम गोज विथ मिसोजिनी। अगर तुमने 50 लड़कियों को लड़कों के प्रॉब्लम्स बता भी दिए, भाई 200 और है जिनको लगता है कि लड़कों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट एंड सेम वाज विथ रिलीजन। तुम्हें लगता है रिलीजन मेरा सबसे बेस्ट है, लाइक हमारा रिलीजन तो भाई सबसे ऊपर है। एंड तुम लाइफ लॉन्ग यही बोल रहे हो। हर बार सुबह उठ के तुम्हारा यही काम है पहला कि भाई रिलीजन के बारे में अच्छी चीज़ें बोलना। तो मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा रिलीजन घटिया है, तो तुम मेरे से लड़ोगे एंड चलो जीत भी गए मेरे से लड़के। तो और लोग हैं ना, मेरा पॉइंट इज, इफ यू आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट एनीथिंग, लेट इट बी पॉलिटिकल पार्टी या फिर रिलीजन, तुम्हारा तुम्हारा फेमिनिज्म, जेंडर रोल्स, एनीथिंग। अगर तुम किसी भी चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो चुके हो कि उसको अपना लाइफ दे रहे हो तुम, तो तुम हमेशा एक स्ट्रगल में ही रहोगे, हमेशा एक क्वारल में ही रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से तुम किसी एक रोमांटिक मोमेंट में हो एंड तुम्हारे पार्टनर ने कुछ बोल दिया तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, या फिर तुम लेट्स से तुम एक मिसोजिनिस्टिक आदमी हो एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें कुछ बोल दिया, तो तुम्हारा रोमांटिक मोमेंट खराब है। तो इट्स बेसिकली भाई तुम मरते टाइम तक स्ट्रगल में ही रहोगे। बिकॉज तुमने अपना अटेंशन एक ऐसी चीज़ को दे दिया है जो बहुत ज़्यादा मटेरियल है एंड बेसिकली किसी काम की नहीं है। बिकॉज सोच के देखो, ये एक दिन आएगा जब ये दुनिया फटने वाली है किसी कोई चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। ओके, सब मरने वाले हैं एंड फिर भी तुम इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोच रहे हो। एंड ये चीज़ बहुत हुई है, लाइक लास्ट आई डोंट नो, मे बी 2 साल पहले, 1 साल पहले एंड्रयू टेट का बहुत चल गया था। एंड लाइक वो लाइक मोमेंट ही चल रहा था उसका एक प्रॉपर, कि भाई लड़कियां ऐसी हैं, लड़कियां वैसी हैं, लड़कों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। एंड अब ये विजर्डली इसके साथ हो रहा है। वो भी बोलती है कि भाई हमें ये करना है, लड़कियों को ये करना है, वो करना है। मेरा पॉइंट इज, एक मिनट, तुमने क्या किया? मतलब इफ विजर्ड लीज इज सेइंग कि भाई वो लड़कियों को इतना फेमिनिज्म के बारे में बता रही है, थिंक अबाउट इट। उसने कितनी लड़कियों के एजुकेशन को फंड किया है? वो भी तो फेमिनिज्म का हिस्सा है ना। जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मुझे खुश रहना है एंड मेरा हस्बैंड ऐसा ना, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा, इज नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तुम्हें लड़कियों के एजुकेशन पे भी तो फोकस करना पड़ेगा। कितनों को फंड किया? एंड सेम गोज विद एंड्रयू टेट। इफ़ यू से कि हमें विमेन को प्रोटेक्ट करना है, एंड्रयू टेट के कितने फॉलोअर्स ने जाके लड़कियों को प्रोटेक्ट किया है? एंड अगर तुमने किया भी है तो वो नंबर क्या है? हार्डली 1 या 2 होगा, उसके बाहर नहीं हो सकता तुम्हारा नंबर। सो वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस? भाई इतना सीरियस मत लो। अगर तुम ऐसे जीना जीना स्टार्ट करोगे ना, बिलीव मी, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा लाइफ 100% मिजरेबल रहेगा। बिकॉज तुम हमेशा किसी पॉइंट को डिफेंड कर रहे हो जो कि कंप्लीटली यूजलेस है। यहाँ पे ना इस चीज़ का लाइक गलत इंटरप्रिटेशन मत ले लेना। आई एम नॉट अगेंस्ट काइंडनेस। ओके, कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि रूथलेस बन जाओ लाइफ में, कि भाई मरना है मरने दो लोगों को, नहीं, ये सब नहीं। दिस इज द रॉन्ग वे टू इंटरप्रिट इट। व्हाट आई एम सेइंग इज, लोगों का अच्छा करते करते ना, अगर तुम किसी चीज़ के पीछे ऑब्सेस हो जा रहे हो तो तुमको ही दुख मिलेगा। लाइक तुम लोगों का अच्छा करने गए बट बिकॉज तुम किसी चीज़ से ऑब्सेस हो गए, आई थिंक उस ऑब्सेशन की वजह से ही तुम्हें दुख मिलेगा। बिकॉज तुम सब कुछ ठीक नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी या तुम्हारा रिलीजन सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, भाई ट्राई इट आउट।
जाके अपने रिलीजन के बारे में प्रमोट करो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपना फेमिनिज्म और अपना नेशनलिज्म एंड अपना मिसोजिनी जाके प्रमोट करो। 10 गालियाँ पड़ेंगी तुम्हें, ओके तुम्हें ही दुख मिलेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू वांट टू डू गुड, अच्छा करो, बट उसके पीछे पागल मत हो जाओ। डोंट बी अटैच्ड इवन टू गुड थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग डू बैड थिंग्स बट जो भी चीज़ें करो ना वो बिना अटैचमेंट के करो। अगर अच्छी चीज़ करनी भी है तो करो, बट करके छोड़ दो उसको। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट बी ऑब्सेस्ड अबाउट एनीथिंग।